ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका अद्वैत प्रकरण प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती, जिसमें पेज नंबर 367 पर बात चल रही थी अद्वैत की, जिसमें बताया कि अविद्या और अविद्या का कार्य जहाँ कटा वहाँ द्वैत बुद्धि नहीं होती। जो दो टुकड़े हो जाए उसका नाम द्वैत। द्विधा इतम द्वितम। इस द्वैत का जब निषेध कर दिया तब कौन रहा? निषेध की अवधि। निषेध करने पर जो बच गया सो निषेध करने पर बचा कौन? प्रत्यग वस्तु अर्थात अपना आपा। यह खंड है कि अखंड है? खंड करने वाली कोई दूसरी चीज हो तब न उपाधि हो तब तो खंड करें। क्वेश्चन। एक कारण है उसमें अविद्या का बीज लगा हुआ है। एक वह एकधा से द्विधा हो गया, त्रिधा हो जाए, चतुर्धा पंचधा बहुधा हो जाए, लेकिन आत्मा में तो अविद्या रूप बीज ही नहीं है। इसलिए न एकदा न द्विधा न त्रिधा न चतुर्धा न बहुधा, वह तो ज्यों का त्यों है। मांडुक्य श्रुति का प्रयत्न यह है कि द्वैत का सिद्ध हो जाए, कि द्वैत का सिद्ध हो जाए। द्वैत का निषेध हो जाने पर जो है सो है, जो हो सो हो। उसमें कोई द्वैत, कोई खंड, कोई परिच्छेद, कोई अज्ञान बिल्कुल नहीं है। एक बात उठाई उन्होंने, यह बात उठाई कि आत्मा को बताते हैं, देखो जागृत अवस्था में तो स्वप्न में नहीं है और स्वप्न जागृत में नहीं है। जागृत स्वप्न में सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं है। और आत्मा क्वेश्चन जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। अवस्थाएं परस्पर व्यावृत हैं, माने एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आत्मा का सब में अन्वय है। बहुत बढ़िया लाइन। तुर्यम त्रिषु संततम। यह अन्वय व्यतिरेक है, अभिमानियों को लेकर भी है। तेजस में विश्व डूब गया, तेजस प्राज्ञ में डूब गया, प्राज्ञ तुरिया में बाधित हो गया, प्राज्ञ तेजस में आ गया और तेजस विश्व में आ गया। विश्व दुनिया को देख रहा है और आत्मा विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों में एक है। मतलब यह हुआ कि आत्मा तो सब में व्याप्त है, सृष्टि आत्मा में व्याप्त नहीं है। बस आत्मा की यही पहचान है ना? नहीं नहीं नहीं, यह तो शुरू में देह से अलग है आत्मा, दृश्य से अलग है आत्मा। यह संस्कार बुद्धि में डालने के लिए यह शिक्षा दी जाती है। यह श्रुति ऐसे ब्रह्म का प्रतिपादन करती है जो किसी से जुदा नहीं है। किसी से जुदा होवे तो पूर्ण कैसे होवे? किसी में व्याप्त नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। व्याप्य व्यापकता मिथ्या। न दृश्य से दृष्टा परे है, माने व्यावृत है, न तो दृश्य में दृष्टा अनुगत है, ज्यों का त्यों है यह। अखंड वस्तु जो होती है, अद्वय वस्तु जो होती है, वह किसी में व्यापक नहीं होती। जैसे अग्नि व्यावत हो गया लोह खंड में, जैसे आकाश व्यावत हो गया घटावकाश में, ऐसे नहीं होता। जहाँ घट की उपाधि है वहाँ व्याप्य व्यापक भाव है। उपाधि न हो तो सीताराम। यहाँ तो कोई उपाधि है ही नहीं। नेति नेति का मतलब है समस्त उपाधियों का निषेध। जीव की उपाधि है अंतःकरण और ईश्वर की उपाधि है माया। बहुत बढ़िया। जीव की उपाधि है अंतःकरण
और ईश्वर की उपाधि है माया। अंतःकरण रूप कार्य उपाधि है, अंतःकरण रूप कार्य उपाधि है जीव की, और कारण रूप जो माया है वह उपाधि है ईश्वर की। ईश्वर की, ईश्वर सब में व्यापक है। तुम माया और अविद्या जिसको बोल रहे हो, कारण कार्य जिसको बोल रहे हो, दृश्य जिसको बोल रहे हो, भोग्य जिसको बोल रहे हो, वह तो है ही नहीं। तो कौन किस में व्यापक और कौन किस में व्याप्य? वह तो सब उपाधियों का भी आधार है, अपना आत्मा, अपना स्वरूप। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।